नमस्कार प्यारे भाइयों, मैं यादविंदर सिंह वाला से। और आज मैं आपको 7511 HMT 7511 के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। बहुत दिनों से मेरा मन था कि जैसे सोनालिका 16 से 110 की आपको मैंने अपडेट किया, इसी तरह HMT 7511 जो कि अभी आप लोगों को मालूम हो कि ये ट्रैक्टर एंटीक ट्रैक्टर बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया में बहुत थोड़े ट्रैक्टर रह चुके हैं और नए तो अभी बन नहीं रहे हैं ये। तो भाइयों, इसका हम पहले शुरू करते हैं इंजन से। ये भाइयों HMT का है ये 7511 ट्रैक्टर और ये है 99 मॉडल। ये है 1999 मॉडल ये ट्रैक्टर है और ये बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में सिरीवाला गांव में है। और हम लोगों ने ये पंजाब का पहला ट्रैक्टर ख़रीदा था। तो पंजाब में सबसे पहले ये ट्रैक्टर आया था। टेक सिंह बराड़ थे जो हमारे डीलर कोटपुरा में, उनसे हमने लिया था। तो ये 99 मॉडल है और इसमें जो किसान भाइयों इंजन लगा हुआ है, इसमें इंजन लगा हुआ है किर्लोस्कर का, किर्लोस्कर 4R1040। ये किर्लोस्कर का वो इंजन है जो JCB क्रेन में आता है। मैं आपको इसका ये बोनेट इसका बहुत हैवी है, बहुत भारी बोनेट है इसका। तो ये देखो, ये किर्लोस्कर का 4R1040 4R1040। ये किर्लोस्कर का बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा पावरफुल और बहुत ज़्यादा टॉर्क के साथ ये ज़बरदस्त इंजन है। ये 4 सिलेंडर में आप देख सकते हो और इसमें इनलाइन पंप माइको का लगा हुआ है। इनलाइन पंप का मतलब होता है जो प्लंजर वाला पंप होता है। और इसका जो पिस्टन का साइज है वो है 105 mm और इसकी जो स्टोक है वो है 120 mm। 105 बोर और 120 स्टोक के साथ ये बन जाता है तकरीबन 4160 सीसी। सीसी होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके इंजन की घनता है, पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम वॉल्यूम बोल देते हैं। तो इसका वॉल्यूम है 4160 क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी। तो इसके हिसाब से ये इंजन हमें देता है 76 हॉर्स पावर, 76 हॉर्स पावर देता है। पर इसमें जो फ्राई व्हील लगा हुआ है, इसका जो फ्राई व्हील है बहुत हैवी ड्यूटी इसका फ्राई व्हील लगा हुआ है। इतना बड़ा इसका हाउसिंग है। ये फ्राई व्हील का हाउसिंग देख सकते हो आप। तो इसकी जो टॉर्क है इंजन की, इसके इंजन की बहुत ज़्यादा टॉर्क है। मतलब कई दफ़ा ज़्यादा लोड के ऊपर ये हमें 100 हॉर्स पावर तक भी हमें ये पावर दे देता है। ये ऐसा इंजन है। और ये इंजन गर्म तो होता ही नहीं है। इसको गर्मी में चलाओ, जितनी मर्जी गर्मी में चलाओ, ये इंजन गर्म नहीं होता। इसका रेडिएटर बहुत बड़ा लगा हुआ आप देख सकते हो। उसका जो पंखा है, इसका पंखा लगा हुआ है स्टील का, प्लास्टिक का पंखा नहीं है। अभी इसकी थोड़ी बेल्ट टाइट करने वाली है, इसकी बेल्ट थोड़ी ढीली हो रखी है। तो ये पंखा बड़ा कामयाब है इसका। तो भाइयों, धीरे धीरे हम इंजन से, और आपको मैं साइड में जो अटैचमेंट लगी है वो भी साथ में बताता रहता हूँ। तो इसका जो बोनेट है ये बहुत अपनी क्लास का एक बड़ा हैवी ड्यूटी बोनेट है। उसमें जो शीट मेटल चादर लगी हुई है, बहुत हैवी ड्यूटी और मोटी चादर लगी हुई है। इसमें कहीं भी अभी तक जंगाल नहीं लगा है। 99 मॉडल है, कितने साल पुराना हो गया देख लो। और फिर इसके नीचे जो एक स्पोर्ट लगी हुई है लंबी, ये देखो, ये पीछे तक होती है। ये कंपनी की तरफ से एक होती है, पर हमने ये 2 कर दिए डबल। क्योंकि इसके आगे हमने लोडर लगा रखा है, जो आगे मिट्टी भरने वाला, गोबर भरने वाला, कोई कनक या चावल वगैरह हमने लोड करना है, उसके लिए हमने यहाँ पर इसके ये लोडर का सिस्टम लगा हुआ है। ये हमने बाद में लगाया, कंपनी में नहीं लगा हुआ था। ये इसके पाइप हैं, ये भी इसके पाइप है लोडर के। तो आगे का जो इसका हिस्सा है वो वही जैसे 5911 में होता था, पर इसके स्पेंडल बड़े अलग हैं 5911 से। ये देख सकते हैं आप, इसके ये स्पेंडल बड़े स्क्वायर टाइप के हैं और इसमें जो इसका थ्रस्ट बेरिंग भी बहुत हैवी लगा हुआ है। इसकी जो स्पेंडल की शाफ्ट है वो भी बहुत मोटी है। तो आगे की इसकी जो हब है, ये भी हब 5911 से डिफरेंट है, ये हैवी है, इसमें बेरिंग बड़े पड़ते हैं। तो ये इसका पावर स्टीयरिंग का सिलेंडर है।
ये जो HMT वाले लगाते हैं इनका यही स्टाइल है लगाने का, ऐसे लंबी इसकी सपोर्ट बना करके ये लोग लगाते हैं। फ्यूल की टंकी तकरीबन 83-84 लीटर इसमें जो तेल डीजल पड़ जाता है। इसका एयर क्लीनर, ये तेल वाला एयर क्लीनर है इसका, जैसे 20 साल पहले ट्रैक्टरों में आता था। ये ऊपर से इसका ये उतर भी सकता है, सफाई के लिए इसको उतार सकते हैं हम लोग, फिर लग जाता है जैसे। तो उसके बाद भाई इसका जो गियर का सिस्टम है 7511 में जो कंपनी ने इसका जो गियर का सिस्टम किया है वो इसमें क्या है, इसमें 4 गियर हैं ओरिजिनल। चौथा गियर इसका है टॉप, जैसे हिंदुस्तान 50 के होते थे, ये ऊपर को चौथा टॉप लग जाता है इसका। बाकी गियर ऊपर को पहला, बैक और सेंटर में दूसरा और तीसरा और चौथा। तो ये करने का यही कारण था कि गियर में चौथे गियर में इसका जो चौथे गियर की जो गरारी है उसका कड़ा आगे वाली क्लच से जो शाफ्ट आती है उसके ऊपर सीधा चढ़ जाता है और गियर का जो लोड ख़त्म हो जाता है और गियर को नुकसान नहीं होता है। तो चौथा गियर इसका टॉप है। ये इसका PTO का गियर वही, ये गियरों में भी चलता है और डायरेक्ट भी चलता है। ये तो HMT का पहले से ही बड़ा अच्छा सिस्टम है। और ये इसका लो और हाई का गियर, जैसे 911 में होता है, 2511 में होता है, वही है। आगे को लो हो जाता है, पीछे को हाई हो जाता है। ये न्यूट्रल हो गया सेंटर में। तो उसके बाद भाई वो घूमते हैं तो इसके टायर, इसमें जो टायर कंपनी के ओरिजिनल जो टायर आए थे वो थे 18/4/30 वाले। अभी ये जो टायर आप लोग देख रहे हो ये टायर अभी 16/9/30 वाले, ये उससे थोड़े छोटे टायर हमने डाले हुए हैं क्योंकि थोड़ा गियर के ऊपर लोड कम हो जाएगा, क्योंकि 1-2 दफ़ा गियर को इसने डैमेज किया है। इंजन काफ़ी पावरफुल है तो गियर को थोड़ा डैमेज कर देता है ये। तो इसीलिए हम लोगों ने इसके टायर हैं जो 1 नंबर छोटे किए हुए हैं और इसके वेट भी उतारे हुए हैं, इसीलिए कि थोड़ा ये स्लिप निकल जाए, गियर को नुकसान ना हो, क्योंकि इंजन इसका बहुत पावरफुल है। ये भाई उसके मडगार्ड, ये मडगार्ड इसके ही ऐसे आए थे, या वीर प्रताप ट्रैक्टर के इस तरह के मडगार्ड आए थे, या 7511 के ये ओरिजिनल मडगार्ड ये ऐसे ही आए थे। कंपनी ने ऐसे ही बड़े बड़े मडगार्ड बनाए थे क्योंकि इनमें जो बड़े 18 वाले टायर डलते हैं उनके लिए। तो ये लाइट्स लगी हुई हैं ट्रक वाली, ये तो बाद में हम लोगों ने बाद में लगाई है, पहले लाइट्स और तरह की थी इसमें। तो इसकी जो लिफ्ट है वो सेम जो 911 में लिफ्ट, इसकी जो लिफ्ट का सिस्टम है ये वही सेम लिफ्ट है जो 911 में लगी हुई है। ये सिस्टम वही है, लीवर भी वही है लिफ्ट के, और वही एक सिंगल लीवर डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है इसमें अंदर का जो है। इसमें थोड़ा और चेंज किया हुआ, इसके जो अंदर जो पिस्टन लगा हुआ वो इसमें बड़ा पिस्टन है, स्लो स्पीड वाला, उसकी पावर उठाने की बहुत ज़्यादा है पहले से। ये इसकी लोअर लिंक आप देख सकते हो, इसकी लोअर लिंक बहुत हैवी ड्यूटी बना हुआ है, ये 911 से बहुत हैवी बनी हुई है, ये देखो। और ये आप बोल सकते हो कि ये है 6 उंगली जितनी इसकी चढ़ाई है, ये देखो इतनी हैवी ड्यूटी ये बनी हुई है। तो ये रिडक्शन का सिस्टम तो वही है जो 911 में होता है, पर इसमें जो गरारी है इसकी, वो जो पहले 5711 आता था चेकोस्लोवाकिया से जीटर का, वो उसके जो स्लो स्पीड की गरारी होती थी इसमें वो वाली है। क्यों? क्योंकि इसके टायर बड़े होते हैं और बड़े टायर स्पीड उतनी ही बना देते हैं बड़ी गरारी के साथ, चाहे उसके अंदर से चक्कर हमने कम कर दिए हैं। ये इसका बोलते हैं ROPS, रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर। इंडिया में सबसे पहली कंपनी थी जिसने ये बना के दिया था, ये ड्राइवर की सेफ्टी के लिए और छतरी के लिए। कहीं ट्रैक्टर उल्टा हो जाए, पलट जाए, तो ये जो चीज़ है ड्राइवर को नीचे आने से बचाएगी। ये बहुत मजबूत पाइप का बना हुआ है और नीचे भी ये आप देख सकते हो बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ से इसकी जो सपोर्ट बनी हुई है जहाँ से ये उठाया है दोनों तरफ से, ये देखो बहुत मजबूती से इसकी जो ये स्ट्रक्चर को नीचे से लिया गया है। इसको बोलते हैं रोप्स, रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर। और ये ऊपर की जो छतरी है ये तो हम लोगों की खुद की तैयार करवाई हुई है, ये कंपनी ने नहीं दी थी साथ में, ये 20 साल पुरानी ऐसे ही बनाई थी हमने। तो इस साइड में आ जाओ।
ये आप देख सकते हो भाई इसकी प्लेट, ये देखो, ये 6 नंबर ट्रैक्टर था, ये 0006। ये देखो ये ट्रैक्टर की संख्या 6 नंबर थी और ये मॉडल है 99 और 8वें महीने में ये ट्रैक्टर तैयार हो गया था। ये नंबर प्लेट इसकी ओरिजिनल, ये फ्यूज बॉक्स भी इसका ओरिजिनल वैसे ही है जैसे साथ में आया था। कई चीज़ें इसकी अभी तक ओरिजिनल पड़ी हैं। और ये हमने एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूटर इसमें लगा रखा है। ये लोडर के लिए, आगे जो लोडर लगाया है उसके लिए एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है। ये बाद में लगा, इसकी ये पाइप आगे जा रही है। तो नेक्स्ट इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन की है कि हमने इसकी जो बैटरी होती हैं HMT की, वो जो पैर रखने वाले बॉक्स होते हैं इनमें होती हैं 2 बैटरी। वो बैटरी क्या करती है, धीरे धीरे बॉक्स को गाल देती है, जंगाल लग जाती है। ये देखो जैसे थोड़ी सी लग गई इसमें। हमने बैटरी को निकाल करके बाहर एक सिंगल बैटरी जो JCB में आता है बड़े वाला बैटरा, ये हमने वो वाला इधर सेल्फ के पास ही में लगा दिया। और इसकी वायर भी बहुत छोटी लग गई अभी, तो इसके साथ करंट अच्छा जाता है और बड़ी जल्दी स्टार्ट होता है। ये भाई उसका सलेंसर, इसका सलेंसर अपने आप में एक बड़ी शानदार चीज़ है। बहुत बड़ा सलेंसर और बड़ी अच्छी आवाज़। जब लोड के ऊपर ये चलता है तो उसकी आवाज़ दूसरे गांव तक सुनती है, तो बड़ी अच्छी आवाज़, लोड के ऊपर बड़ी अच्छी आवाज़ देता है ये। तो ये इसका आप बेंड देख सकते हो सलेंसर का, उसकी जो सलेंसर की पट्टी है और बेंड है, ये बहुत मजबूत बेंड बना हुआ है और ये हिलता नहीं है, ये वाइब्रेशन नहीं करता, जैसे मर्जी पकड़ के इसको खिलाओ। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। आजकल क्या है, कंपनी बड़े हल्के से ये पाइप के लगा देते हैं और वो हिलते रहते हैं और टूट भी जाते हैं यहाँ से। इसका 20 साल से ज़्यादा हो गए इसको आए हुए और अभी तक ये हिला नहीं है। और ये इसका स्टीयरिंग का पंप जो अलग से लगा हुआ है, और लिफ्ट का पंप तो इसके अंदर ही होता है HMT का। और ये इसका, इसमें तेल है स्टीयरिंग का जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है। और ये भाई इसमें कंप्रेसर भी दिया गया था उस समय हवा भरने के लिए, ये कंप्रेसर लगा हुआ है। इसकी बेल्ट, वो आगे से बेल्ट चढ़ जाती है पंखे वाली पुली से, अभी हमने बेल्ट उतार रखा है इसका। इसका ये अल्टरनेटर भी ओरिजिनल है, इसके साथ ही का है। और ये टायर इसके जो है दो दफ़ा इसके टायर तो चेंज हो गए, हमने 2 बार इसके टायर घिसा दिए और फिर नए डाल दिए। अभी फिर इसके टायर घिस गए हैं और नए डालने वाले हैं। तो भाइयों, उम्मीद करता हूँ आपको जो HMT 7511 के बारे में जो भी मैंने जानकारी दी है वो अच्छी लगी होगी। और थोड़ा आपको मैं इसके मीटर पैनल का ऊपर से बैठ करके भी मैं दिखा दूँ। ये भाई इसके मीटर पैनल आप देख सकते हो। ये इसका टेम्परेचर गेज, ऑयल प्रेशर गेज, और ये इसका RPM मीटर। ये डबल RPM मीटर, ये HMT में ही ऐसे मीटर आते थे। इसमें अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो हर एक गियर में जब ट्रैक्टर चलता है तो नीचे उन लोगों ने इसकी गियर की स्पीड भी दे रखी होती है। ये स्पीड के हैं, अगर ये साथ में गियर लिखे हुए हैं देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये लो के हैं और ये हाई के हैं। तो यहाँ स्पीड लिखी होती है कि ये सुई भी इसकी डबल इसीलिए होती है कि अगर ऊपर सुई का सिरा, अगर सपोज करो आप कि ये यहाँ चला गया 200 के ऊपर, 800 के ऊपर चला गया या 1000 के ऊपर चला गया, तो दूसरी साइड में जो सुई का सिरा इधर पहुँच जाएगा, तो वहाँ ये बताएगा कि कौन से गियर में जा रहा है और कितने किलोमीटर के ऊपर जा रहा है। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम था। आजकल तो ये आता नहीं है ट्रैक्टरों में ऐसा सिस्टम। अभी ये मीटर नए नहीं मिल रहे हैं, तो ये पुराना ही मीटर है हमारा, अभी नहीं चल रहा है ये इसका जो बॉनेट की जो लंबाई है आप लोग देखो, इसकी बॉनेट की लंबाई बड़ी अच्छी होती है और ऊपर से ऐसा ये दिखाई देता है। तो ये इसका टूल बॉक्स, ये इसके मडगार्ड हो गए और डिस्ट्रीब्यूटर हो गया इसका जो हमने बाद में लगाया है। ये लिफ्ट के लीवर हो गए इसके। ये नीचे इसका डिफरेंशियल लॉक हो गया जी, पाँव के नीचे ये वाला। तो बस इसमें इतना सारा सामान होता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है। HMT में जो हाथ वाली रेस होगी, और
और ये गियर लीवर हो गया। उम्मीद करता हूँ भाइयों कि आपको ये जो मैंने रिव्यूज़ पाए अच्छे लगे होंगे। अभी मैं आपको स्टार्ट करके थोड़ा दिखाता हूँ यहाँ से।